देखिए कल बताए थे एनिमल्स का जितना भी पोएम था उसको हम पूरा बता दी थी हिंदी। ठीक है, आज उस पोएम को हम लोग 3-4 भाग में बांट लेंगे और उसमें से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, छोटा वाला जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है ना, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, हाफ भाग को 4 भाग में बांटेंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग 3-4 क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला भाग क्या है कि 3 लाइन को हम निकालें, है ना, उसका अगला जब भाग बनाएंगे तो उसमें भी 3-4 लाइन को पढ़ेंगे। कविता तो बहुत सारा है ना, तो उस कविता को हम लोग क्या किए हैं, 3-4 भाग में बांट दिए। 3-4 भाग में बांटने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसी इस लाइन से ही आपका एग्जाम में आएगा, ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसी से क्या क्वेश्चन रहेगा, तो 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा, 5 और 5 नंबर का होगा। इसी तरह कविता लिखा हुआ रहेगा और उसमें से आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे है ना, एक ये है, B, C, D और E, 5 क्वेश्चन है ना। इस 5 क्वेश्चन में से आपको तभी पता चलेगा, बना पाइएगा जब आप इसको जानते हैं। ठीक है, जब तक आपको कविता नहीं पता, पोएम पूरी तरह से नहीं जानते हैं वर्ड के साथ, हिंदी के साथ, है ना, तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग भाग बांट के उसको अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला भाग में हम क्या किए, पहला भाग मान लेंगे। ठीक है, कविता के 3 लाइन को लिख दिए, उसी से क्वेश्चन है। हम कल बताया था आप सबको कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कल बताया थे। क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसके साथ रहूँ, जानवर, खुद को बदल लूँ और जानवर के साथ रहूँ। कौन कहता है, कवि। दे आर सो प्लेसिड, कल बताया था प्लेसिड का मतलब क्या होता है, शांत, बहुत ज़्यादा शांत, एंड सेल्फ कंटेंट, और अपने आप में फुल रहना, कमी नहीं महसूस करना। ठीक है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा होता हूँ और उसको देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक देखते रहते हैं। ठीक है, कभी कहता है, अब इसी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए नंबर में, नेम द पोएम फ्रॉम हेयर, है ना, फ्रॉम हेयर दिस एक्सट्रैक्ट। दिस एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये 3 लाइन जो लिखा है कविता ना, इसी को बोल रहा है इस एक्सट्रैक्ट, है ना। नेम द पोएम, पोएम का नाम लिखें, पोएम का नाम लिखें, फ्रॉम हेयर जहाँ से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, हैज बीन टेकन मतलब लिया गया है। तो ये कविता, ये जो लाइन है वो कौन सा कविता से लिया गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एनिमल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है, हु हैज रिटेन दिस लाइन, यानी पूछ रहा है कि इस लाइन को, ये जो 3 लाइन है, इसको कौन लिखा है। जब इसमें ऐसे क्वेश्चन होता है, हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन, है ना, एबव लाइन का पोएट कौन है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, फिर लिखा है व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी नंबर में, ये समझिएगा, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम, कवि क्या चीज से बदल रहा है, खुद को कैसे बदल रहा है ना, क्या चीज में बदल रहा है, क्या चीज में कवि खुद को बदल रहा है, कवि खुद को क्या चीज में बदल रहा है। ठीक है, ये बदलना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं मुड़ जाऊँ और खुद को जानवर बना लूँ, जानवर के साथ रहूँ। तो जानवर के साथ रहने का मतलब खुद को जानवर जैसा बनाना चाहता है वो। ठीक है, ये तो पूछ रहा है क्या चीज में खुद को बदलता है, टर्न मतलब बदलना होता है, मुड़ना होता है। तो वही चीज लिखिए आंसर में, देखिए क्या लिखा है, द पोएट वांट्स टू टर्न, कवि चाहता है बदलना, टर्न मतलब मुड़ जाना, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, इंसान जाति से, टू एन एनिमल, एनिमल के जैसा, वो इंसान से एनिमल की तरह बदलना चाहता है। कौन, कवि। ठीक है, आपका सी नंबर हो गया। चलिए डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल, कवि क्यों, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न, कवि क्यों बदलना चाहता है, एंड लिव विथ एनिमल, और एनिमल के साथ क्यों रहना चाहता है, कवि क्यों मुड़ना चाहता है और जानवर के साथ रहना चाहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है ना, लेकिन इसमें आई को नहीं लिखेंगे, आई की जगह हम पोएट का इस्तेमाल करेंगे। आई कौन है, आई का मतलब पोएट, तो इसीलिए बोले आई की जगह हम क्या लिखे, द पोएट। यहाँ तक हो गया, वांट्स टू टर्न, सॉरी द पोएट, यही ना है, द पोएट वांट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कवि चाहता है कि बदल घूम जाए, है ना, एंड लिव विथ एनिमल्स, किसके साथ रहे, बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि वे
बहुत शांत भी रहते हैं और अपने आप में क्या रहते हैं, कोई चीज़ कमी नहीं, अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं, उसमें कोई कमी महसूस नहीं करते, इसलिए कभी चाहता है कि हम मुड़ के उसके साथ रहें। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू द एनिमल अपीयर टू द पोएट। एनिमल जो है वो पोएट को कैसा लगता है, तो कैसा लगता है बताओ। द एनिमल टू बी सो प्लेसिड, सो प्लेसिड तो होता है ना, और सेल्फ कंटेंट। ठीक है। द एनिमल्स अपीयर टू द पोएट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। द एनिमल यहाँ से लिख सकते हो, द एनिमल्स अपीयर्स टू द पोएट टू बी सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, पूछना है तो पूछ सकते हो, और क्या पूछना है तो ये सब इसी का क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलो नोट कर लो।